अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट से आज आपका भाई नदीम गौरी एक ऐसे दिल खराश वाक़े जिसका हमने आपको बताया भी था कि एक बदबख्त बेटे ने अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया। हमने पहले 2 प्रोग्राम किए, 2 बेटों के साथ। दाइम नामी बेटे ने अपने बाप को गोलियां मारकर कत्ल किया, उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। उसके बाद एक और बेटे का हमने इंटरव्यू किया, उसने भी अपने वालिद को गोलियां मारकर कत्ल किया। ऐसा ही लगता है कि दिल खून के आंसू रो रहा है, अल्फाज ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे। दिल नहीं कर रहा कि इस गुनाहगार बदबख्त को देखा भी जाए। पता है इतने अल्फाज हमने ना दोनों कातलों पे हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जहाँ पर माँ का नाम आ गया है, जिसने माँ के कदमों को चूमा उसने जन्नत की चौखट को चूमा। माँ वफात पा जाए तो उसकी कब्र को चूमा तो जन्नत की चौखट को चूमा। इस कदर बड़ा रुतबा उस माँ का पाल पोस कर बड़ा करती है, क्या क्या दुख उठाती है, खुद भूखी रहती है, बच्चों को खाना खिलाती है। बचपन में सर्दियों की रातों में खुद गीले बिस्तर पर सोती है और अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। माँ का हक तो बनता है कि उसके लिए जान दे दी जाए, लेकिन कैसा बदबख्त बेटा है कि उसने अपनी वालिदा की जान ले ली। क्या नाम है भाई आपका? मुजाहिद, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन। क्या करते हो? सर ज़मीन है 5-6 किले और खेती बाड़ी का काम करते हैं। बहन भाई हो तुम? एक भाई हूँ और एक बहन हूँ। एक बहन है तुम्हारी, तुम एक भाई हो? एक भाई है। बहन की उम्र में छोटा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और बहन बड़ी है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तुम मुझे ये बताओ, तुमने ज़मीन भी तुम्हें तोहफे में मिल गई, घर भी अपना है? जी सर। कितने मरले का घर है? 5 मरले का घर है सर। बना बनाया? बना बनाया। सारा कुछ घर बैठे बैठाए मिल गया? ये मेरे वाला साहब की रिटायरमेंट थी, रिटायरमेंट से लिया था घर भी। जो खेती बाड़ी हम लोग करते थे, खेती बाड़ी ठेके पर। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी उम्र तकरीबन 25 साल है। 25 साल में क्या किया? कुछ बनाया अपना, अपने लिए काम शाम किया हो, कभी घर वालों को कुछ सुख दिया हो, कुछ करते थे? जी सर, खेती बाड़ी का काम करते थे। कितना कमा लेते थे? तकरीबन कभी कभी दिहाड़ी में लगा कर आता था 1200 रुपये की, 1000 रुपये की। और वालदा को यही कहता था कि सिस्टर की शादी कर दो, सिस्टर की शादी कर दो, सिस्टर की शादी कर दो। तो वालदा नहीं थी मानती, ये बात मानती नहीं थी, कहती थी मैंने करनी है नहीं, मैंने करनी है नहीं, मैंने करनी है नहीं सिस्टर की शादी। तो ये तुम्हारी शादी कर दी वालदा ने? मेरे वालिद ने की थी शादी। वालिद साहब किधर? धक्के के साथ की थी। वालिद साहब मेरे इस वक्त अल्लाह के पास हैं, तो रिटायर्ड सूबेदार थे इस वक्त अल्लाह पाक के पास। उनको भी मारा था? नहीं, उनको मैंने नहीं था मारा। उनको उनके साथ, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो वो भी यही बात कहते दुनिया से रुखसत हो गए हैं कि बहन की शादी कर दो, बहन की शादी कर दो, बहन की शादी। और ये बताओ, तुमने अपनी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया, सर शर्म नहीं आई? सर यही वजह, क्यों नहीं बहन की शादी? मेरी 40 साल जब उम्र हो गई है, क्यों नहीं बहन की शादी? तो बेशुमार लोग हैं जिनकी बहनों की शादी नहीं हुई, तो वो अपनी माँ को मार दें? सर हम लोग नहीं बहनों की कमाई खाते हैं, हमारे पास हर चीज़ क्या करते थे? अल्लाह पाक का दिया हुआ हर चीज़ है। तो फिर कमाई वाली बात किधर से आ गई? हम नहीं खाते बहनों का माल, हम नहीं खाते। बहनों रोज ला के देते थे, अपनी माँ की तली पे रखते थे 1000 रुपया 2000 रुपया के, ये लोग घर का खर्चा चलाओ। सर वालदा के पास पेंशन वालद की आती थी, हर चीज़ थी वालदा के पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर चीज़ अल्लाह पाक की कुदरत इलाही ने दी हुई थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इतना हमारे बच्चों का खर्चा भी वालदा ही करती थी? जी, पेंशन के साथ करती थी। तो मैं यही कहता था कि बहन की शादी। तुम अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं चला सके? इतने जोगे भी नहीं थे तुम? सर मैं कभी कभी दिहाड़ी करने जाता था। कभी कभार दिहाड़ी से क्या बच्चों का दूध आ जाता है? पता कितने महंगे हैं? तुम्हारी वालदा ने इस कदर तुम्हें भी पाला पोसा, दूध पिया हुआ माँ का? जी सर पिया। आज शर्म आती है? जी सर बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही सर, लग नहीं रहा। सर जो बहन काम करती थी, बहन के पास, बहन की मैंने। और जब भाइयों ने कुछ नहीं करना तो बेचारी बहनों ने बाहर निकल के काम करना ना? सर क्यों भाई, हर चीज़ घर में जब मौजूद पड़ी हुई है। तुम खुद कह रहे हो कभी कभार दिहाड़ी लगाता था? सर कभी कभार भी मैं लगाता था, पेंशन आती थी, काम चलता था। कितनी को पेंशन आ जाती थी? सर 15,000 रुपये पेंशन। 15,000 में घर चलते हैं सर? बच्चों के दूध का खर्चा पता है सर कितना किलो है दूध भला? सर पीछे भी ज़मीन का खेती बाड़ी का काम था, 1-2 लाख रुपया पता चलता है कि 1-2 लाख रुपया साल बाद उधर से रलता था, जो हम बैंक के अंदर डालते थे। अच्छा, खेती बाड़ी का बैंक के अंदर तुम सुकून से बैठ के खाते थे? जी। तुम्हें अफसोस है कि तुम्हारी बहन काम करती थी, तुम सुकून के साथ मुझे यही अफसोस है मेरी बहन काम क्यों करती है। अच्छा, मुझे यही तुम्हारी तरह सारा कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाए? नहीं, घर ऐसे या घर बैठ जाए बहन, या घर बैठ जाए या बहन की शादी की जाए। अच्छा, यही बात मेरी थी। माँ के साथ क्यों इतना बड़ा जुल्म कर दिया? ये चीजें मारने वाली हैं। माँ को तो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। मेरे वालिद को दिल का अटैक हुआ था, किस लिए हुआ था?
किस लिए हुआ किस लिए हुआ था आप ही बताएं। तफ्शीश नहीं की, पोस्टमार्टम भी नहीं किया। मेरे वालिद का दिल का अटैक हुआ था, किस लिए हुआ था? यही दुख मेरे वालिद को ले गया कब्र में। यही दुख, कितने साल हो गए तुम्हारे वालिद? यही दुख 5 साल मेरे वालिद को हुए हैं, 6 साल 5 साल। यही दुख मेरे वालिद को कब्र के अंदर ले गया। ये मेरी तुम्हें खुद मर जाते, माँ पे क्यों हाथ उठा दिया? इस तरह का जुल्म क्यों कर दिया माँ पे? सर मैं खुद के साथ क्यों अटैक नहीं हुआ? खुद के साथ भी मुझे भी 2 अटैक हुए हैं। 2 अटैक के बाद मैंने ये काम किया है। तुम्हारी हालत है, नशा करते हो? नहीं सर, ना काम करते हो, खुद कह रहे हो ना काम खुद से। सर मेरे वालिद ने मुझे ये नहीं था बताया। मेरा वालिद कहता था कि बेटा आप ना भी काम करें तो कोई बात नहीं, तरीके के साथ बैठ के खाना, तरीके के साथ ऐसे मतलब खुद काम नहीं ऐसे करना। उड़ाना नहीं, जैसे माचिस के साथ माचिस की तील बाल के ऐसे अंदर नहीं फेंकनी, तरीके के साथ बैठ के खाएंगे, आपके बेटे भी खाएंगे। माँ को मार डाला है, माँ को। सर समझ आ रही है? माँ को मार डाला। मेरे वालिद साहब को भी दिल का अटैक हुआ था इस बात के साथ। इस बात से ही दिल का अटैक मेरे वालिद को हुआ था। यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे को जवानी के अंदर भी दिल के अटैक हो रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब मेरे माँ को मार डाला। मेरे वालिद को दुख ही ये था, मेरे वालिद को दुख ही ये था, मेरे वालिद को दुख ही ये था कि बहन की शादी। और तुम पढ़े लिखे हो? माँ क्यों नहीं करती जी? मेरी 9th क्लास में मैं पढ़ता था। 25 साल तुम्हारी 12 स्कूल में मैंने हर किस्म की आसाइशें दी हुए, घर रखा, तुम्हारी फैमिली को पाल रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को पाल रहे हैं, दूध दही के खर्चे ही नहीं मान। सर तुम्हें रहने के लिए छत दी हुई है, तुमने तो जिंदगी में किया कुछ किया, जब कुछ किया तो माँ को ही मार डाला। सर ये रोजाना मैं हर रोज बात करता था कि मुझे बहन की कमाई नहीं चाहिए, बहन की शादी की जाए। मुझे अंदर जा रहे हो? जी सर। क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? सर फांसी डाल देना चाहिए। हर बंदा कहता है मुझे फांसी देनी चाहिए। सर जब शर्म नहीं आती? जब बहन की शादी नहीं की, हमारी दुनिया में इज्जत क्या? मेरे वालिद का नाम क्या था? सूबेदार तालब मेरे वालिद का नाम था। मेरे वालिद की बहुत ज्यादा अप्रोच थी और बहुत ज्यादा इज्जत थी। आज मेरे वालिद की क्या इज्जत है जब 40 साल की बेटी काम करने उनकी जाती है बाहर। तुम्हें कि तुमने अपनी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया, क्या हुआ था उस दिन? क्यों लड़ाई हुई थी? सर आइसोलेशन पंजनल जहर है जो मेरे मुंह पर लगाया जाता था, उसकी वजह से तुमने उसकी वजह से मुझे दुख हुआ कि ये तो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा। ये तो मुझे जान से मतलब कोई ज़बरदस्ती किसी को नशा करवा सकता है? नशा नहीं सर, वो पंजनल जहर पूड़ी वाला जहर था। अच्छा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने देखा घर में पड़ा हुआ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उससे कुछ के साथ मेरी आंखों को कुछ हो जाता था, मेरे दिमाग को कुछ हो जाता। फिर उसके बाद माँ को मार देते हैं, ऐसा कुछ हो तो? सर मैं वो देखने के घर बाद यही बात करता था कि बहन की शादी कर दो, हर चीज़। तो मुझे ये बताओ उस दिन क्यों इतना झगड़ा हुआ? तो क्यों तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अपनी माँ पे इतना बड़ा जुल्म कर दिया? क्यों किया? क्या हुआ था? सर यही बात मैंने कही थी, माँ को शादी की बहन की कर दो, तो माँ और बहन ने मेरे साथ जुल्म किया। मतलब तुम्हें ये भी तो हो सकता था, तुम वहाँ से चले जाते, घर छोड़ के चले जाते, अपनी बीवी बच्चों को ले जाते, सर छोड़ देते। सर मैं गया था, घर छोड़ के मैं चला गया था। मैं फिर वापस आए? फिर वापस आ गया। मैंने रखा नहीं, खर्चे नहीं पूरे हुए? खर्चे नहीं सर, मेरी पेश ही नहीं गई। पेश नहीं गई, कहीं पे काम भी नहीं करना, ज़ाहिर है हरामी है, काम भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो फिर घर पे ही वापस आना ना। ये तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पे और भी बड़े एटमे हैं, यहाँ पे सियालकोट में। किस चीज़ से मारा अपनी माँ को? सर गोली के साथ। किधर से लिया था हथियार? सर मेरे वालिद का ही हथियार था वो। भी यही दुख था कि मेरे वालिद को अटैक हुआ को मेरी, जब मेरे वालिद ने कहा मेरी बहन की इसकी शादी कर दो, तो मेरी वालदा ने और मेरी बहन ने उठ के मेरे वालिद के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे दिल को। तब मैं भी यही बात कहता था, तो मेरे से भी ये दुख बर्दाश्त नहीं था होता। दुख तुम्हारे पीछे कोई आने वाला है? कोई भी नहीं सर, अब तुम अकेले ही हो? अकेला ही। जो पीछे आने वाली माई थी, जो दुआएं करती थी दिन रात के मेरे बच्चे की खैर हो, उसको तो तुमने खुद ही मार दी। खुद ही मार दिया सर, मैंने खुद ही मार दिया। यही दुख था मुझे कि मेरे वालिद के साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मैं जब ये बात कहता हूँ शादी इस तरह का गुस्से से बात करना या इस बदबख्त के साथ बात करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इतने धड़ल्ले के साथ बिल्कुल पशेमानी और शर्म इन लोगों को बिल्कुल नहीं कि, लेकिन हमें ज़रूर शर्म आ रही है कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा मज़ीद इस बात करें
यहाँ पर जो भी फैसला होगा, ये मान भी रहा है मैंने अपनी माँ के साथ जुल्म किया, अब इसका फैसला तो अदालत ही करेगी और सज़ा भी अदालत ही देगी। लेकिन ऐसे मुल्ज़िमान जो मुंह से खुद बकवास कर रहे हैं कि हमने मारा और हमें फांसी दी जाए, ऐसे मुल्ज़िमान को कम से कम सज़ा तो सुनानी चाहिए, ताकि माशरे को पता चले कि ऐसा घिनौना अमल करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में, ताकि आगे होने वाले गुनाहों से लोग तौबा करें और माशरा बच जाए ऐसे बदबख्त गुनाहों से, घिनौने गुनाहों से कम हमारा माशरा सेफ रखे। हाल हमें इस दिल हराश कहानी से इस वक्त इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।